तो आप लोग भी बनाना चाहते हैं कुछ इस तरीके की बिल बुक, तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। और ये वाली जो बिल बुक आप लोग इजीली प्रिंट कर सकते हो, और कुछ भी चेंजेस करना है सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। टैक्स वगैरह लगाना है, जीएसटी वगैरह, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप लोग जानना चाहते हो किस तरीके से बनाना है तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बिल बुक बनाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने पेज का। ठीक है, पेज का जो साइज है वो सही होना चाहिए। ठीक है, आपको सबसे पहले ये सेट करना है कि आपको किस साइज का जो बिल बुक है बनाना है। नॉर्मल जो गाइस बिल बुक होती है वो A5 साइज में होती है। ठीक है, आपने देखा होगा नॉर्मली जितनी बिल बुक आती है वो सारी A5 साइज में होती है। A5 साइज क्या होता है, A4 का आप फोल्ड कर दोगे ना, हाफ कर दोगे तो A5 बन जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो बिल बुक होती है इसी साइज की होती है। अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप लोग बड़ी बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये है हमारी बिल बुक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ें को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उसमें यूज़ क्या करना है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो सब मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो आपने साइज ले लिया, उसके बाद आपको मार्जिन सेट करना है। मार्जिन आपको मतलब मैक्सिमम ले लेना है। ठीक है, कस्टम मार्जिन में जाना, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि कम से कम कर देना। आपको 0.1 कर दो, यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे आप लोग सीधे 0.1 भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने 0.1 लिख दिया, एंड इसमें भी सेम 0.1। ठीक है, इस तरीके से 0.1 कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्जिन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और आपको जितना मार्जिन चाहिए उसके हिसाब से कर लेना, बट मैं आपको जो है बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर मार्जिन 0.1 लिया है, तो मुझे यहाँ पर कंप्लीट काम करने की जगह मिल रही है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको टेबल का यूज़ करना है इसे बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है ये। ठीक है, आप बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट पे आना है, टेबल पे आना है, एंड फिर आपको ड्रॉ टेबल ले लो। हाँ, ड्रॉ टेबल ले लो ईजिली। और सिंपल आपको सबसे पहले टेबल ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से, और इसे लेके आना है आपको बिल्कुल नीचे तक। ये कुछ इस तरीके से। हाँ ठीक है, ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ तक ले लिया। अगला पेज ये फालतू का आ गया, चलो कोई नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सो एक तो हमने ये ले लिया। मैं आपको नॉर्मल इसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो बता देता हूँ। ठीक है, फिर बाद में आप इसे एडजस्ट करते रह सकते हो। मैं इसका जो नॉर्मल फॉर्मेट है वो यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड नीचे हम लोग यहाँ पर थैंक यू वगैरह के लिए जगह छोड़ देंगे। और बाद में हम लोग इसे अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं उसका रॉ फॉर्मेट जो है ना वो बना रहा हूँ। ठीक है, रॉ फॉर्मेट, और ये लो। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं सीरियल नंबर के लिए पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर जैसे क्वांटिटी वगैरह लिखनी होती है वो, और फिर रेट या फिर डिटेल वाला जो कॉलम होता है वो हो जाता है ये। ठीक है, रेट ऊपर लिख दो या डिटेल लिख दो, और ये आपका अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद आपको थोड़ी लंबी बिल बुक लेनी है तो आप लंबी ले सकते हो, बट नॉर्मल मैं छोटी बिल बुक बनाता हूँ कि 8-10 मतलब 8-10 एंट्री हो सके। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ यहाँ पर सब टोटल के लिए। ठीक है, कि सब टोटल कितना हुआ, इसमें आपका इसके टोटल्स आ जाएंगे यहाँ पे, जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर टैक्स आ जाएगा, जितना भी आपको टैक्स लगाना है। ठीक है, इसके अंदर टैक्स वाला ये कॉलम हो जाएगा, और नीचे वाला आपका टोटल का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसे कैंसिल करता हूँ, और थोड़ा सा ना इसे छोटा करता हूँ मैं। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, ये करने से पहले ही मैं थोड़ा सा ना इसे छोटा कर देता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ। देखो अब ये नीचे वाला जो पेज है वो चला गया। ठीक है, सिंपल। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा ड्रॉ टेबल पे जाता हूँ, और ये लो एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ दे दिया। ठीक है, अब ठीक है, इसे हटाते हैं, एंड मैं इसे थोड़ा सा ना और ऊपर करता हूँ, और ये नीचे से भी इसे थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो ये चला जाएगा। ठीक है, नीचे वाला जो पेज है हमारा, नहीं यार वो ऊपर ही नीचे ही परेशान कर रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, नीचे वाला पेज आप देख सकते हो आप लोग चला गया। मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा और कर देता हूँ, लो, फिर से आ गया वो। थोड़ा सा और इसे एडजस्ट कर देता हूँ। आपको इसे सही तरीके से एडजस्ट करना है ताकि आपको ना बाद में चल के कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभी मैंने इसको कर दिया इतना। ठीक है, नीचे थोड़ी जगह है तो कोई बात नहीं, इससे कोई खास दिक्कत नहीं है। बाकी सब हमारा सेट है। ठीक है, अब आगे आपका इसमें आपको क्या क्या मेन चीज़ें रखनी है। इस टाइम पे जैसे जीएसटी चल रहा है, पहले जीएसटी नहीं था, बट अब जीएसटी चल रहा है जैसे 2017 के बाद से। तो आप लोग यहाँ पर सबसे ऊपर तो पहले अपना जीएसटी का डाल देना है। ठीक है, जीएसटी। ठीक है, जो कि आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जीएसटी नंबर, सॉरी। ठीक है, जीएसटी नंबर आप लोग यहाँ पे अपना डाल सकते हो, जो भी होगा। ठीक है, XYZ जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर बीच में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो टैक्स इनवॉइस करके। ठीक है, टैक्स इनवॉइस या फिर बिल लिख दो। ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ पर टैक्स इनवॉइस लिखते हैं।
टैक्स इनवॉइस बिल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया एंड देन हमें यहाँ पर सेम डेट लिख देनी है, क्योंकि डेट ज़रूरी है, सबसे ऊपर आपका डेट आएगा, ठीक है। एंड डॉट डॉट कर करके आप लोग यहाँ पर इसकी जो जगह है वो कर सकते हो, क्योंकि जीएसटी नंबर तो आपका हर पेज पे जो रहेगा वो सेम लिखा ही आएगा, बट डेट आपको चेंज करनी, तो इसलिए मैंने डॉट डाला, यहाँ पर नहीं डाला, ठीक है। एंड जैसे हमारा टैक्स इनवॉइस लिखा है, इसे थोड़ा सा मैं यहाँ पर बोल्ड और बड़ा कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पर बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ ठीक है, इतना ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ इनवॉइस है ये, ठीक है। एंड नीचे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ पर नीचे कर देंगे कंपनी का नाम, जो भी कंपनी है, जैसे मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ, ठीक है। पार्की कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है, पार्की कंप्यूटर क्लासेस जैसे मैंने यहाँ डाल दिया। एंड जस्ट आपको इसे सेलेक्ट करना है, और जस्ट ये पैराग्राफ का ऑप्शन है, इसी में आपको ये सेंटर का मिल जाएगा, जो सेंटर कर दोगे हो जाएगा। एंड देन मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, एंड बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि आपकी जो कंपनी का नाम है वो तो बड़ा दिखना ही चाहिए कस्टमर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, एंड इनके बीच की जो स्पेसिंग है ना उसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्योंकि स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये रहा, ये स्पेसिंग का ऑप्शन है, पॉइंट मतलब 1 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। और भी कम करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे आके यहाँ जाओ, ठीक है, और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा 10 pt था, इसे आप लोग और कम कर दो, 0.6 कर दो, ठीक है। अब ठीक है, ये काफ़ी हद तक और छोटा करना और कर सकते हो आप लोग। और फिर इसके नीचे सेम आपका वो एड्रेस वगैरह, इसे तो पहले मैं छोटा करके चलता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट साइज में 12 कर देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल 12 कर देता हूँ, 12 के 10 ही कर देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एड्रेस आ गया, एड्रेस इतना ज़्यादा चमकाना नहीं होता है, ठीक है। एड्रेस और बोल्ड से तो हटाते हैं पहले हम इसे, बोल्ड एड्रेस वगैरह ये चीज़ें बोल्ड नहीं होनी चाहिए, बोल्ड क्या नाम वगैरह होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस जो भी है, एड्रेस में मैं यहाँ पर कोई अपना एक एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे आ, हम यहाँ पर डाल देते हैं 124 बी ब्लॉक, संदीप इनक्लेव, गाजियाबाद, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अब डाल दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया 124 जो भी, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पर ऐसी एड्रेस डाल दिया, आप लोग अपना प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो। और फिर उसके बाद जस्ट एंटर किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप लोग अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो, एंड मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है। एंड उसके बाद अब आपको क्या करना है, जो अपनी बेसिक काम है ये तो आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद अब आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे नेम, ठीक है, और जो जिस बंदे को आप लोग वो चीज़ें दे रहे हो उसका एड्रेस, इनवॉइस नंबर क्या है, डेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीज़ें अब आपकी डलेंगी, ठीक है। तो इनके लिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल यहाँ पे एक तो नेम का बना देता हूँ, ठीक है, नेम के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे डॉट 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 कर देता हूँ यहाँ पर। नेम का जो है कितना ही बड़ा हो सकता है बंदे का, कितनी तो यार मिडल नेम भी बड़ा सा हो जाता है, ठीक है। सर नेम भी आपने साउथ के लोगों का नाम देखा हो, कितने बड़े बड़े होते हैं। तो इसे आपको बड़ा रखना है कि आपका कस्टमर मतलब कैसा हो बंदा, ठीक है, कितना बड़ा नाम हो उसका, इसे आप लोग कर दो मैक्सिमम। एंड देन एड्रेस का, यहाँ पे एड्रेस आएगा कस्टमर का, ठीक है। मैं इसे भी बड़ा कर देता हूँ। इनवॉइस नंबर, देन इनवॉइस नंबर के बाद सेम डेट आपकी आ जाएगी। जैसे डेट को इतना बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, सो मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर के अंदर हटा देता हूँ। ये चीज़ें जस्ट यार कि दिखने में अच्छा लगे, इनवॉइस नंबर वगैरह इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, एक्चुअली में। तो मैंने इसे जैसे ऐसे रखा है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग की ज़रूरत है, और यहाँ पे भी, ठीक है। और थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ, और क्या, ठीक है। एंड जस्ट एंटर करा हमने यहाँ पर, एंड देन मोबाइल नंबर, तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया। एंड देन आज के टाइम में जैसे ईमेल का भी चल रहा है, तो ईमेल नंबर भी आप लोग डाल सकते हो, ईमेल आईडी जैसे ईमेल, ठीक है। ईमेल का मैंने यहाँ पर कर दिया। ईमेल तो ऐसे फ़ोन से भी पहले से चलता आ रहा है, तो ईमेल का हमने यहाँ पर कर दिया। यार ये टेबल पे जाना है, और नॉर्मल आपको यहाँ पर
एक लाइन खींच देनी है, क्यों खींचनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका क्या आएगा, सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं अपना सीरियल नंबर, ठीक है। तो सीरियल नंबर कर दिया मैंने यहाँ पर। एंड सीरियल नंबर के बाद अब आपको यहाँ पर करना पर्टिकुलर, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आपने सीरियल नंबर डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में क्या होता है, पर्टिकुलर का मतलब ट्रांजेक्शन को बताना कि क्या ट्रांजेक्शन है। जैसे कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, ठीक है, कुछ स्विच बोर्ड गए तो हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे स्विच बोर्ड और क्वांटिटी कितनी इतनी है। पर्टिकुलर में होता है, पर्टिकुलर में उस चीज़ का नाम आता है, ठीक है, जो भी आपका गुड सोल्ड होता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगा, सेम क्वांटिटी। एंड देन आपका रेट या प्राइस जो भी आप लोग लिख सकते हो, रेट लिख दो या प्राइस लिख दो। एंड देन आपका फिर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। एंड मैं एक काम करता हूँ, इन सबको सेलेक्ट ऑल करके क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। सेम होम में जाता हूँ एंड देन ये लो सेंटर। सेंटर्स क्या होगा, थोड़ा दिखने में भी सही लगेगा और परफेक्शन दिखेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पर कर दिया सेंटर। गाइस एक और चीज़ आप लोग कर सकते हो, जैसे आज के टाइम जैसे टैक्स लगता है 3 तरह के, CGST, IGST, SGST। तो आप लोग चाहो तो उसका कॉलम भी बना सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा सा ना ऊपर लेके चलता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ठीक है, तो इतना मैंने कर दिया और इसे थोड़ा सा, एक सेकेंड, यहाँ पे वैसे अपना थैंक यू नोट या अमाउंट इन वर्ड्स आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्स के लिए 3 कॉलम हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। एक तो CGST, एक SGST और एक IGST का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ एंड देन टेबल्स पे, ठीक है, और 3 लाइन यहाँ पे ले लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप लोग नॉर्मल टैक्स भी लिख सकते हो, बट 3 लाइन से ना मतलब फ़ायदा रहेगा, ठीक है, आपका भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बचेगा, ठीक है। तो मेरी मानो तो यार, अगर ऐसे कर दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर हम टैक्स में क्या कर देंगे, CGST, SGST और IGST लिख देंगे। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं, टैक्स का डालते हैं, ठीक है। तो टैक्स हटा के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल CGST, ठीक है, एट द रेट जितने भी परसेंट है आपका CGST, GST रेट, तो हमने यहाँ पर जैसे लिख दिया CGST रेट, और एट द रेट आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, कितने परसेंट आपकी CGST लगी है। और इसे क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, या पहले हम कर लेते हैं उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर, और क्या ऐसा करो आप लोग, इसे कॉपी कर लो, ठीक है। एंड इन तीनों में पेस्ट करो, क्योंकि आपको क्या करना है, CGST से SGST बस करना है। चलो पेस्ट, एंड देन इसमें भी पेस्ट, CGST, SGST और यहाँ पे IGST, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड इन तीनों का क्या करते हैं, सेलेक्ट, एंड साइज कर देता हूँ यहाँ पर 10, ठीक है। अब देखो अब सही है। और यहाँ पे जितने परसेंट GST लगी, जैसे 18, 28, ठीक है, 6%, 12%, जितनी भी हो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ लिख सकते हो कि टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स, ठीक है। सब टोटल या बिफोर टैक्स लिख दो, आपकी मर्जी, ये चेंजेस कर सकते हो। या लास्ट में आप लोग सिंपल यहाँ पर ग्रैंड टोटल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप ग्रैंड टोटल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो ग्रैंड टोटल की सबसे ऊपर जो आपकी जो ट्रांजेक्शन आएगी वो बिफोर टैक्स आएगी, फिर टैक्स के बाद इतना आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर अमाउंट इन वर्ड्स आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, रुपी इन वर्ड्स, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर मैं आपको सही बताऊँ तो आज के टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, रुपीज़ इन वर्ड वाला, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यहाँ पे अमाउंट जो है गलत आ जाती है। तो ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रुपीज़ इन वर्ड्स, ठीक है, रुपीज़ इन वर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड रुपीज़, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई थी। रुपीज़ इन वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड इसे मैं लास्ट तक दे देता हूँ, ठीक है, जगह, ताकि वहाँ पे हम कर सकें। एंड इसे भी, इसका भी साइज़ क्या करता हूँ मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी ये आपका आता है, ठीक है। इसमें आप लोग थैंक यू नोट वगैरह लिख सकते हो, या फिर जो भी टर्म एंड कंडीशन है, वंस गुड सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न बैक, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। आप लोग यहाँ पर थैंक यू नोट लिख सकते हो, या टर्म एंड कंडीशन लिख सकते हो कि वंस गुड सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक वगैरह, आपको जो ठीक लगे। मैं यहाँ पर थैंक यू नोट लिख देता हूँ, ठीक है, थैंक यू विजिट अगेन। एंड देन इस वाली लाइन में हम लोग सिंपल आपको डाल सकते हैं अपना सिग्नेचर का, ठीक है।
मैं क्या करता हूँ, इसका जो साइज़ है ना टेक्स्ट का थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे लास्ट में पहले यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्नेचर। तो सिग्नेचर भी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। सिग्नेचर मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड थोड़ा सा थोड़ी सी जगह दे देता हूँ सिग्नेचर के लिए। एंड इसको क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे। नाउ अब ये ठीक है। एंड थोड़ा सा इसका जो साइज़ है इनका छोटा कर देता हूँ ताकि, हाँ, अब इसे ना प्रॉपर जगह मिले। थैंक यू, विजिट अगेन। एंड नहीं, नहीं ठीक है, 8 ही तो ज़्यादा दिक्कत कर देगा। या मैं इससे एक पॉइंट छोटा कर देता हूँ इस वाले को, ठीक है। थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि यार ये चीज़ें रोज़ रोज़ का नहीं होता ना। और इसे देखता हूँ मैं, थैंक यू नोट को थोड़ा सा 9 तक हो सके तो, हाँ हो तो रहा है लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो तरीका है हमारे पास, इनके जो बीच में जो स्पेस है ना वो हम ख़त्म अगर कम कर दें तो इससे भी काफ़ी मतलब मदद मिलेगी हमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जाना है एंड पैराग्राफ में सेम ये लो, लाइन को हमें 1 कर दिया हमने। अब देखो काफ़ी स्पेस हमें मिल गई। यहाँ पे आपने थैंक यू नोट डाल दिया, टर्म एंड कंडीशन 1 गोल्ड सोल्ड वाला, ठीक है, या कुछ भी। आप लोग ऐसी कंडीशन जो है ले सकते हो, और किस तरीके की गुड्स में आप डील कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बदली हुई जाती है कि लिख दो कि 7 दिन के अंदर बदली हो सकती है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें तरीके से कर सकते हो। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। देखो जीएसटी नंबर आपका परमानेंट रहेगा, वो तो सब में ही मैंडेटरी है, वो तो होना ही चाहिए। उसके बाद फिर नेम एड्रेस ये सब चीज़ें जो है चेंज होते रहेगी। जैसे जीएसटी का रेट है वो चेंज होते रहेगा अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, ठीक है। वो सब चीज़ें आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी क्वांटिटी कितनी है वो सब यहाँ पे लिख सकते हो, क्या आइटम आपने सोल्ड करा, सीरियल नंबर लिख सकते हो 1 2 3 जितनी भी आइटम आपने सोल्ड करा। और इसे और लंबा बनाना है ना तो इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा कर लेना आप लोग, ठीक है। जितना भी बड़ा चाहिए आपको उतना कर सकते हो। A4 में लिख सकते हो, मैंने A5 साइज़ लिया यहाँ पर। एंड ईजिली आप लोग इसे देखो, फाइल में जाओ, ठीक है, और यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन आएगा। एक तो आप सबसे पहले तो इसे सेव कर लेना, उसका फिर प्रिंट में जाकर के आपको इसका क्या करना है, पीडीएफ निकाल लेना है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे जाकर के आपको इसका पीडीएफ कर देना है और यहाँ पे लिख देना है टैक्स बिल, कुछ भी जो भी आपको जिस नाम सेव करना है। एंड ईजिली आप इसका प्रिंट निकालो, यूज़ करो इसे जितना भी करना है। नॉर्मल आपका जो भी प्रिंटर है उसकी वजह से आप लोग कर सकते हो बहुत ईजिली। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड मैंने आपको यहाँ पर लगभग सब कुछ बता दिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस बस यार मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।